चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस की समाअत हुई है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साबिक साथी ओन चौधरी और निकाह खां मुफ्ती सईद ने बतौर गवाह बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। ओन चौधरी ने अपने बयान में कहा कि बुशरा बीबी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी इद्दत को 14 से 18 फरवरी को पूरी हो रही है, जिसके बाद फरवरी में बुशरा बीबी का दोबारा निकाह पढ़वाया गया। ओन चौधरी ने अपने बयान में मजीद कहा कि इद्दत में निकाह का मामला मीडिया पर आने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने पर दोबारा निकाह पढ़वा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा बीबी की इस पेशगोई के जेर असर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह करने पर ही वो वजीर आजम बनेंगे। निकाह खां मुफ्ती सईद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1 जनवरी के निकाह में बुशरा बीबी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बुशरा बीबी की बहन बताने वाली खातून ने कहा था कि शरई तकाजे पूरे हैं। 1.5 माह बाद फरवरी में उनसे दोबारा राबता करके निकाह पढ़वाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गैर शरई निकाह केस के 2 गवाहों के बयानात में तजाद सामने आ गया है। निकाह खां मुफ्ती सईद ने गवाही दी कि उन्होंने बुशरा बीबी से इद्दत का नहीं पूछा था, जबकि ओन चौधरी ने गवाही दी कि बुशरा बीबी ने मुफ्ती सईद को बताया कि निकाह के शरई तकाजे पूरे हैं। समाअत के बाद जियो न्यूज़ ने ओन चौधरी से सवाल किया कि आप दोनों गवाहों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, जिस पर ओन चौधरी का कहना था कि उन्होंने जो देखा और सुना था वो बता दिया है। आपने अभी कहा है कि मुफ्ती साहब ने इद्दत का पूछा, जबकि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इद्दत का नहीं पूछा, उनकी बहनों से पूछा। आप दोनों में से दुरुस्त कौन है? सर आप इतना मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैंने इद्दत का नहीं पूछा, आप दावा का नहीं पूछा। तो आप उस टाइम क्यों नहीं खान साहब को कहा कि आप अदालत ने बुलाया तब उसके बाद आप सर मुफ्ती साहब कुछ बयान दे रहे हैं, आप कुछ बयान दे रहे हैं, अलग अलग बयान क्यों? पूछ लें मुफ्ती साहब से। तो मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं मैंने नहीं पूछा था। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील्स की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस कमरा अदालत में मार्शल लॉज को जायज़ करार देने वाले जजेस की तस्वीर क्यों लगी हैं। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया, अगर अदालत परवेज मुशर्रफ की सज़ा बरकरार रखती है तो क्या पेंशन मराद भी ख़त्म होंगी? चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़र्ज़ करें अदालत सज़ा तक रहती है, मराद पर कुछ ऑब्जर्व नहीं करती, तो क्या होगा? परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने सब एक पेज पर थे, लेकिन मैं एक मुख्तलिफ पेज पर हूँ। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक जब उनसे सवाल हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफ्तर की बात पर अदालत में कह भी लगे, जब उन्होंने ये कहा कि मैं एक मुख्तलिफ पेज पर हूँ। हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार, हुकूमत या अदालती मुआवन सब एक पेज पर थे। उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ये सवाल उन्होंने अदालत के सामने रखा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये सवाल किया कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी। इस पर वकील पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। हामिद खान, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत खा कोई भी हो पेज एक ही है। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया। हामिद खान ने यह कहा कि फ़ौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, आधा मुल्क गंवा दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जब गासिब ताकतवर होता है तो कुछ नहीं कहते, कमज़ोर हो जाए तो फिर हम आसमा जिलानी केस में सब कुछ कह देते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि बतौर अदलिया हमें भी अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। साइफर केस में ओपन ट्रायल होगा, मगर समाज जेल में ही होगी। साइफर केस सुनने वाले खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत में पेश करने से इनकार के बाद ट्रायल जेल में ही जारी रखने का फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि जेल ट्रायल के दौरान सहाफ़ियों और साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा की फैमिली के 5 अफराद को अदालत में आने की इजाज़त होगी। समाअत के दौरान सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का सिक्योरिटी वजूहात के सबब चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से इनकार किया गया। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, जेल सुपरिटेंडेंट अपनी नाअहली साबित कर रहा है तो इसे तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बताया जाए कि किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया गया।
साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत ने ट्रायल जेल में जारी रखने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरफा फिरोज़की से। अरफा, आगाह कीजिएगा। देखिए, साइफर केस की जो आइंदा समाअत अडयाला जेल में होनी है रावलपिंडी में, उसका तहरीरी हुक्मनामा जो वो जारी कर दिया है। 3 सफ़ा पर मुश्तमिल खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक आज की दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी जो वो गैर हाजिर थे, 23 नवंबर को सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों मुल्जिमान को पेश करने का जो वो हुक्म इस अदालत ने दिया था। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट जो वो पेश की गई है। हुक्मनामे में मजीद लिखा गया कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा जो वो लाहक है। अदालत की जानिब से सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जो वो जायजा लिया गया है और रिपोर्ट से जाहिर है कि चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरात में इजाफा जो वो हुआ है। अदालत चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरात की तशखीस को हल्का जो वो नहीं ले सकती। हुक्मनामे में मजीद लिखा है कि माजी में चेयरमैन पीटीआई कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाकया भी हुआ था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन पीटीआई के लिए महफूज है, ना ही जो वो दिगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का जो हुक्म देती है। मजीद लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई का जो जेल ट्रायल है वो एक ओपन होगा। मुल्जिमान के बुकला खानदान के 5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम अवाम और समाज सुनने की ख्वाहिशमंद जो अफराद होंगे उनको भी ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाजत होगी और आम अवाम को जो है जेल कवानीन और कमरा अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर जो है ट्रायल में बैठने की इजाजत दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़की। साइफर केस की समाअत के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान ने कहा कि साइफर केस के दोबारा जेल ट्रायल का मकसद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में रखना है। समाअत के बाद अदालत के बाहर गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी ने कहा कि इनका खौफ ये है कि लोग चेयरमैन PTI का चेहरा ना देख लें। एक्स प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई ताकि वो कोर्ट रूम में अदालत में पेश हो सके। तो इसलिए जो आज इन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया है वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया और वो सिर्फ वजह ये है कि ये आगे बाहर ना निकल सकें। और अगर यही तरीका है तो हमें नहीं लगता कि कई महीनों तक इनको जेल से निकलने देंगे और ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं इनको जेल में रखने के लिए। किस बात से डरती हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर लोग उनका चेहरा देख लेंगे? कि उनमें हिम्मत आ जाएगी कि वो सवाल पूछ लेंगे? तो सवाल तो हम अभी भी पूछ रहे हैं ना। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। गजा में आर्जी जंगबंदी में 2 रोज की तौसी हो गई है। जंगबंदी के 5वें रोज आज 10 इस्राइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जिनकी फहरिस्त इस्राइली दफ्तर वज़ीर आज़म को मौसूल हो चुकी है। हमास का कहना है कि जंगबंदी में तौसी की शराइत वही है जो पहले मुआहदे में थी। जंगबंदी में मजीद 2 रोज की तौसी के दौरान 20 इस्राइली यरगमालियों के बदले 60 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। तौसी के दौरान रिहा होने वालों में फलस्तीनी खातून अहद तमीमी भी शामिल होंगी। अहद तमीमी को 3 हफ्ते कबल गिरफ्तार किया गया था। अमरीका को आइंदा 2 रोज में रिहा होने वाले यरगमालियों में अमरीकियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। गजा में आर्जी जंगबंदी के दौरान अब तक 50 इस्राइली यरगमालियों के बदले 150 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके हैं, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है, जबकि अलहदा मुआहदे के तहत गजा से 18 गैर मुल्की बाशिंदे और 1 रूसी बाशिंदा रिहा किया जा चुका है। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस्राइली कैद से रिहा होने वाले 80% फलस्तीनियों को बगैर किसी इल्जाम के हिरासत में लिया गया। तफसील ये है, अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि अब तक रिहा किए गए 150 फलस्तीनी कैदियों में से 98 को बगैर किसी इल्जाम के हिरासत में लिया गया और किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। रिहा होने वाले कैदियों में 119 बच्चे और 31 खवातीन शामिल हैं। 7 अक्टूबर के बाद से फलस्तीनियों की गिरफ्तारियों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। रवा माह मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में 2070 फलस्तीनी गिरफ्तार किए जा चुके। इस्राइली हुक्काम ने रिहा होने वाले फलस्तीनियों की खुशी मनाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। फलस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम कराची में यकजहती फ़लस्तीन रैली कल होगी और कमेटी ने सियासी और समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की है। इस बारे में देखिए किरण खान की ये रिपोर्ट।
कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजी रहनुमा फ़हीम उज़्ज़मा का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के इजहार के लिए 29 नवंबर को शारा कायदीन पर रैली निकाली जा रही है। उनका कहना था कि वो 29 नवंबर को गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठा होकर बड़ा एहतजाज कर सकें। हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुलाकात की है, उनको भी दावत दी है कि एज मेयर ऑफ कराची वो आएँ और इस रैली को जो है मार्च को में आगे आगे हमारे साथ चलें। इसके अलावा हमने जमात इस्लामी में हाफिज़ नईम साहब को, इसी तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ और दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं उनके साथ हम एक एक करके मिले हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे पीएमए हो, चाहे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, कि आइए और आम शहरियों का जो मैं भी हूँ आप भी हैं उसका जो है हिस्सा बने। इस मौके पर समाजी रहनुमा डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि ऐसा पहली बार देखा है कि फ़लस्तीन में अस्पताल तक पर बमबारी की गई और अस्पताल बंद कराए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजी रहनुमा शीमा किरमानी का कहना था कि पूरी दुनिया में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज हो रहे हैं और ऐसे एहतजाज से चीज़ें बदलती भी हैं और असर भी होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम दिखाएं कि हमारे मुल्क में भी लोग हैं जो इस इनजस्टिस, इस बारबरियत, इस ब्रूटैलिटी, इस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ हम जहाँ भी हों, हमें जैसे भी हालात में हों, जितने भी हों, हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। बुध का दिन है और 3:30 बजे शारा कायदीन और तारिक रोड का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पर हम जमा होंगे और मैं समझता हूँ कि इतने जमा हों, इतने लोग जमा हों, मेरी दरख्वास्त है कि दुनिया में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा। फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आर्जी जंगबंदी के बजाय फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। और इसी से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर तमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली में शिरकत करने का ऐलान करते हैं। जमात इस्लामी की तरफ से जो फ़लस्तीन यकजहती फोरम बना है उसका कल जो मुजाहरा है शारा कायदीन पर, जमात इस्लामी उसकी मुकम्मल हिमायत करती है और मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह ताला उसमें शरीक हूँगा और हमारी जमात इस्लामी की तरफ से भी पूरी नुमाइंदगी होगी। और मैं आवाम से भी कहता हूँ कि वो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाकर उन्होंने ये एक्टिविटी की है और हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इसमें सबको शरीक होना चाहिए। दीगर जमातों के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी कल कराची यकजहती फ़लस्तीन रैली में भरपूर शिरकत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा है कि सिविल सोसाइटी के मुजाहरे में पीपल्स पार्टी के कारकुन भरपूर शिरकत करेंगे। कल सिविल सोसाइटी की जानिब से फ़लस्तीन यकजहती रैली का एहतमाम किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ और दहशतगर्द इसराइल के ख़िलाफ़ हम इस भरपूर रैली में शिरकत करें और पूरी दुनिया में इसराइलियों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हक़ में जो भरपूर मुजाहरे हो रहे हैं उसमें कराची के अवाम भी अपना एक हिस्सा डालें और ये बताएँ कि कराची के लोग मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ताज़ा तरीन डिटेल्स आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।